तबे सची को लेकर कराइल संतोष, लज्जित हैया प्रभु जानी निज दोष। जब फिर सची देवी ने उन्हें गोद में उठाकर उन्हें संतुष्ट किया, लाड़ प्यार किया, तो भगवान लज्जित हो गए। लज्जित होकर वे जान गए कि ये इसमें मेरा ही दोष है। तो कभू मृदु हस्ते कैल माता के ताड़न, माता के मूर्छित देखी कर एक क्रंदन। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही सची देवी उन्हें गोद में ले रही थी, तो उन्होंने किसी बात को लेकर वैसे ही कोमल हाथ से माता सची के ताड़न किया, हाथ से मारा माता सची के। तो माता सची ने, और तुमने ऐसा मारा, तो माता सची ने ऐसा कर दिया कि मान लो बेहोश हो गई हो, बड़ी चोट लगी है और बेहोश हो गई हो। कभू मृदु हस्ते कैल माता के ताड़न, माता को कोमल हाथों से जैसे ही उन्होंने मारा, तो माता ने मूर्छित होने का कर दिया कि देखो ये क्या करेगा, तो ये मूर्छित हो गई। ऐसा ढोंग सा करने लगी। तो माता के मूर्छित देखे करें क्रंदन, और ऐसा हो गई कि बिल्कुल बहुत देर तक जगाने लगे तो उठी नहीं। उन्हें लगा कि सच में मूर्छित हो गई हैं, मेरे मारने से मूर्छित हो गई हैं। तो अब जो है, आज जितनी नारियां जो कुछ घर में भी थी और दूसरी भी आस पड़ोस की आई, तो उन्हें देखकर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी माता मूर्छित हो गई है। तो नारीगण कहे नारी केल दे है आनी, तो तुम्हारी माता मूर्छित हो गई है, अब तो ये तभी जगेंगी जब तुम नारियल लेके आओगे। तो नारियल तो ऐसे मिलेगा नहीं, या तो पेड़ से तोड़ना पड़ेगा, दूर से लाना पड़ेगा। तो अब तुम्हें नारियल लाना पड़ेगा, तब ये माता तुम्हारी मूर्छा से उठेंगी। तो ऐसा सुना, तो भगवान भी लीला करते समय लीला के ही आवाज में हो जाते हैं, स्वरूप शक्ति के, माया के कारण मोहित नहीं होते, बल्कि लीला के ही आवेश में हो जाते हैं। ये नहीं कि यहाँ भगवान एकदम ऐश्वर्य प्रकाश कर रहे हैं, वैसा कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी वह हो ही जाता है। नारीगण कहे नारी केल देह आनी, तबे सुस्त हैया हईवे न तो तुम्हारे जननी। जब तुम नारियल ला के दोगे तब तुम्हारी जननी सुस्त होएंगी, स्वस्थ होंगी। तो इस प्रकार से तुम नारियल लेकर आओ। तो उतनी बात सुनने मात्र से ही बाहिरे जाई या जानी लेन आनी लेन दुई नारी केल, देखिया अपूर्व हैल विस्मित सकल। तो उनकी इतनी सी बात सुनते ही ये निमाई पंडित बाहर गए और 2 नारियल लेकर एकदम आ गए। थोड़ी देर में, क्षण भर में बाहर गए और 2 नारियल लेकर आ गए। तो उन्होंने देखा ये इतनी जल्दी कहाँ से नारियल ले आया। बाहिरे जाइए आनी ले दुई नारियल, बाहर गए और 2 नारियल लेकर आ गए। तो ऐसा देखकर देखिए अपूर्व हैल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जितनी भी वे स्त्रियां थी सभी आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित सकल, सब की सब विस्मित हो गई, ये कहाँ से इतनी जल्दी नारियल लेकर आ गया। तो यहाँ भगवान का ऐश्वर्य प्रकाश हो गया कि वे गए और स्मरण करने मात्र से नारियल वहां पर उपस्थित हो। तो इसी प्रकार से और भी भगवान की अन्य लीलाओं का संक्षेप में एक प्यार में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। कभू शिशु संगे स्नान करिल गंगाते, कन्यागण आइला ताह देवता पूजिते। तो मायापुर के बिल्कुल निकट में ही गंगा जी बहती हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर से कुछ ही दूरी पर। तो बचपन में ही खेलते खेलते गंगा जी के तट पर चले जाते थे और गंगा जी में स्नान करने के लिए, और सब बच्चों के साथ में। तो वहाँ गए तो उस समय क्या हुआ, तो जो भारतवर्ष की सभ्यता है, प्राय कन्याएं सुंदर वर आदि की प्राप्ति के लिए देवी पूजा या शिव पूजा आदि करती हैं। तो बहुत, या गंगा पूजा के लिए वहाँ बहुत जो कन्याएं थी, वहाँ पर देवता पूजा के लिए बहुत सामग्रियाँ लेकर, भेंट पूजा आदि लेकर वहाँ पर आई। कन्यागण आइला तहाँ देवता पूजी थे। तो ये गंगा में बच्चों के साथ स्नान कर रहे थे, तो वहाँ सभी कन्याएं देवता पूजन के लिए आई। गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागिला, कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसीला। और वे सब गंगा स्नान करके सारी कन्याएं और देवता पूजा करने के लिए सब बीच में कुछ घेरा बना के देव पूजा के लिए बैठ गई, अपनी अपनी सामग्री लेके, जिस भी भाव से देवी की या गंगा जी की या शिव पूजा जो भी उन्हें करनी थी, उन्हें करने के लिए जैसे ही वे सब बैठी अपनी सामग्री लेकर, गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागिता, और पूजा करने लगी। कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसीला। तो ये प्रभु कन्याओं के बीच में जाके स्वयं बैठ गए, और जाकर स्वयं बैठ गए और कहने लगे जो आपने शुरू में प्यार बोला है, कन्या रे कहे आमा पूज आमी दी वर। सभी कन्याओं से कहने लगे सब मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें वरदान प्राप्त करूँ, वरदान प्रदान करूंगा। आमा पूज आमी दी वर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। ये गंगा और दुर्गा सब मेरी दासी हैं और ये शिव मेरा नौकर है।
तुम मुझे पूजो, सारे वरदान मैं तुम्हें दे दूंगा। यहाँ भगवान ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं, और इस लीला के माध्यम से सिद्धांत भी बता दे रहे हैं कि तुम जिन देवी को पूज रहे हो सब मेरे दास दासी हैं, सब गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। ये गंगा और दुर्गा जिसकी तुम पूजा करोगी वो सब मेरे दासी हैं, और महेश की पूजा करोगी तो वो भी मेरा किंकर है, नौकर है। तो ऐसा भगवान उनसे कहने लगे, आमा पूजामी दिवाबर, मेरी पूजा करो मैं तुम्हें वरदान दूंगा। और इतना ही नहीं कि कहने ही लगे, तो कन्या थोड़ी उन्हें एकदम पूजने जा रही हैं कि ये तो हमें, उन्होंने सोचा कि ये हमें परेशान करने के लिए आ गया। तो भगवान ने देखा पूजा तो करेंगी नहीं, लेकिन ये भगवान मानो कृपा ही कर रहे हैं उन पर अपनी लीला के द्वारा। आपनी चंदन परी परे न फूल माला, नैवेद्य काढ़ी आखान संदेश चाल कला। तो पूजा में तो बहुत सुंदर सुंदर नैवेद्य भी भोग लगाने के लिए आता है और फूल माला है। तो अपने आप ही भगवान चंदन लेके अपने आप ही चंदन लगा लिए, जो फूल माला लेकर आई थी अपने आप ही फूल माला पहन ली, और जो जो नैवेद्य भोग लगाने के लिए लाई थी सुंदर सुंदर खाने के लिए संदेश चाल और केला आदि, वो सब ले लेके स्वयं खाने लगे अपने आप ही, बिना दिए छीन उनसे, उनके जितने भी पात्र थे उसमें से उठाकर स्वयं खाने लगे, और सारी मालाएं अपने आप पहनने, चंदन आदि स्वयं अपने लगा लिया। तो क्रोधे कन्यागण कहे सुन हे निमाई, ग्राम संबंधे हऊ तुम्ही आमा सवार भाई। क्रोध में कन्यागण कहने लगी कि देखो निमाई, ध्यान से सुनो, तुम गांव के संबंध से हम सबके भाई लगते हो। ग्राम संबंधे हऊ तुम्ही आमा सवार भाई, गांव के संबंध से तुम हम सबके भाई लगते हो। आमा सवार पक्षे इहा करी ते ना जुआए, ना लह देवता सज्ज न कर अन्याय। देखो हम तुम्हारी बहन लगती हैं, इसलिए तुम हमारे साथ इस प्रकार से मत करो, ये जो तुम कर रहे हो। तुम देवता के लिए जो हम सामान लाई हैं सब, और तुम इन सब को अपने आप प्रयोग कर रहे हो, ऐसा अन्याय मत करो। हम देव पूजा के लिए सामग्री लेकर आई हैं और तुम इन्हें लगा ले रहे हो। आमा सवार पक्षे इहा कहते न जुआए, जबकि हमारे लिए ये भाई लगने के कारण ये हमारे लिए ठीक नहीं है कि तुम हमारी कुछ वस्तु खा जा रहे हो तो हम तुम्हें मना करें, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी हम देवता के लिए लाई हैं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा वे कहने लगी। जबकि तुम ग्राम संबंध से भाई हो, अगर वैसी वस्तु तुम खा लोगे तो कोई बात नहीं है, हम कह नहीं सकती हैं इस बात को कि तुमने क्यों खा लिया, लेकिन हम देवता के लिए लाई हैं, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए कि देवता की पूजा को भी तुम खा जाओ। ना लह देवता सज्ज ना कर अन्याय, तो तुम देवता के लिए लाई गई वस्तुओं को ग्रहण मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। प्रभु कहे तोमा सबा के दिलाऊं यही वर, तोमा सवार भरता हवे परम सुंदर। देखो तो प्रभु को अच्छा, इन्हें बड़ा क्रोध हो रहा है, तो प्रभु भगवान अपने आप देखो उनकी पूजा भी स्वयं ग्रहण करी, स्वयं जाकर बताया भी मैं ईश्वर हूँ, ये सब मेरे दास दासी हैं, और स्वयं उनकी पूजा ग्रहण करी, और वरदान बिना मांगे ही स्वयं दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु कहे तुमा सभा के दिलाऊं यही वर, मैं तुम सबको एक वर प्रदान करता हूँ। देखो उनकी बात का उत्तर नहीं दिया कि वे कह रहे हैं ऐसा मत करो, मैं तुम सबको एक वर प्रदान करता हूँ। तोमा सवार भरता हवे परम सुंदर, जो तुम सबका जो पति होंगे ना तुम्हें मिलेंगे वे परम सुंदर होंगे, बड़े सुंदर सुंदर पति तुम सबको प्राप्त होंगे। और कैसे होंगे, करे पंडित विदग्ध युवा धन धान्यवान, सात सात पुत्र हवे चिरायु मतिमान। सब तुम्हारे पति जो होंगे पंडित होंगे, विदग्ध होंगे, बड़े चतुर होंगे, विद्वान होंगे, युवा रहेंगे सब, ऐसे नहीं बूढ़े पति मिलेंगे तुम्हें, युवा पति मिलेंगे, और धन धान्यवान, धन धान्य से संपन्न मिलेंगे। और वरदान देने सात सात पुत्र होवे चिरायु मतिमान, और तुम्हारे सात सात पुत्र होंगे, सबके सब लंबी आयु और मति बड़ी बुद्धि वाले होंगे। इस प्रकार का वरदान अपने आप ही भगवान दे रहे। अभी तो 7 पुत्र का वरदान दे दे तो वैसे ही फांसी आ जाएगी। एक और दो तो एक दो उनसे समझ नहीं रहे हैं, तो लेकिन पहले ऐसा था कि ज्यादा पुत्र होने पर प्रसन्नता होती थी कि हमारे इतने पुत्र हैं। तो उसे ही कह रहे हैं भगवान, तुम सबके भरता परम सुंदर होंगे पति, पंडित होंगे, युवा होंगे, धन धान्यवान होंगे, विदग्ध होंगे, 7 पुत्र होंगे तुम्हारे, और वे लंबी आयु वाले होंगे पुत्र भी, और वे भी मतिमान होंगे, बुद्धिमान होंगे। वर सुनि कन्या गणेर अंतरे संतोष, बाहिरे भर्त्सन करे मिथ्या रोष। तो वर सुन के कन्या ने जब ये वर सुना अपने आप ही, तो उनके अंदर अंदर प्रसन्नता हुई कि चलो बहुत अच्छी बात कह रहा है। तो अंदर से तो उन्हें संतोष हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि ऐसे वरदान तो अच्छे दे रहा है, फिर भी उन्हें लगा कि देवता का इसने स्वीकार कर लिया। फिर भी बाहर से उनकी भर्त्सना करते हुए उन्हें
डांटते हुए कि तुम ऐसे देवता का जो हम लाई हैं उसे मत लेना, इस प्रकार से कहते हुए मिथ्या रोष और झूठा ही बाहर से क्रोध करने लगी। अंदर से उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्हें यह भी दुख नहीं हुआ कि इसने खा लिया है, वो वरदान सुन के तो उन्हें और प्रसन्नता हो गई, लेकिन बाहर से फिर भी वे दिखावे के लिए क्रोध करने लगी, नहीं तुम्हें ऐसे नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार आदि से कहने लगी। तो कौन कन्या पलाइल नैवेद्य लैया, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया। तो उसमें से एक दो कन्या ऐसी हुई कि वो उन्होंने देखा कि ये सब निमाई सबका जो सामग्री है उसे लेके खा जा रहा है, तो वो सब नैवेद्य लेके कन्या दूर चली गई, वहाँ से चली गई, मतलब भागने लगी कि कहीं मेरे भी ये सामग्री ना खा ले। तो जब ऐसा देखा तो वह जाने लगी, तो तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया, उसको भगवान जोर से पुकारने लगे, सुनो सुनो कहाँ जा रही हो, सुनो सुनो। और क्रोध में होकर उसे कहने लगे, कहे प्रभु सक्रोध हैया, बड़े क्रोध से कहने लगे, यदि नैवेद्य ना दे हैया कृपणी, यदि तुम कंजूस बनकर कृपणी बनकर मुझे नैवेद्य नहीं खिलाओगी, तो भगवान कह रहे हैं बूढ़ा भरता हवे और 4 सती में, तो तेरा बूढ़ा पति मिलेगा और 4 सोत मिलेंगे। तो इतनी बात सुन गई तो रुक गई कि ये तो बहुत, अगर कहीं इसकी बात सच हो गई, ये इतना तेजस्वी है, इतना सुंदर है देवता, तो ये दिखता ही है, और कहीं इसकी बात लग गई तो इन्होंने कहा बूढ़ा भरता हवे और 4 सोतिनी, तेरा बूढ़ा पति होगा और तेरी 4 सोत होंगी यदि मुझे नैवेद्य नहीं दोगी और ऐसे कंजूस बन के बाहर चली जाओगी। इहा सुनीता सबार मने होइल भय, कौन किछु जाने की वह देवाविष्ट है। इतना सुनते ही सबके मन में भय उत्पन्न हो गया, और उन्होंने और सबे सोचने लगी, अरे पता नहीं क्या बात है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है इसके अंदर कोई देवता आविष्ट हो गए हों, जब ही ये ऐसा कर रहा है, वरदान भी दे रहा है, पूजा भी ग्रहण कर रहा है, और कहीं देवता आविष्ट हो गए और कहीं सच में हमें साप लग गया कि बूढ़ा पति मिलेगा, 4 सोत मिलेंगी, तो उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। कौन किच्छु जाने की वह देवाविष्ट है, कौन जानता है, क्या पता इसके अंदर कुछ देवता ही आविष्ट हो गए हों। और वो सारे सर्वदेवमयो हरि, सर्वदेव वेदमयो देवम, सारा वेदमय, सारे वेदों के आश्रय और सारे देवों के आश्रय भगवान श्री हरि हैं, सच में ही सारे देवता उनमें ही हैं। तो इस प्रकार से वे आनिया नैवेद्य तारा सम्मुख धरिल, खाइया नैवेद्य तारे इष्टवर दिल। तो उन्होंने भय के कारण सारा नैवेद्य से लेकर जा रही थी वो ला के फिर उनके सामने रख दिया, और सारा का सारा फिर भगवान खा गए और फिर उन्हें इष्ट वर जो जो इच्छा करी वो सारे वरदान प्रदान किए। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, वैसा ही वरदान प्रदान कर दिया। यही मत चापल्य सब लोकेरे देखाए, दुख कारो मने न है सभे सुख पाए। इस प्रकार का चापल्य, चपलता भगवान सभी लोगों को दिखाने लगे, सबके साथ कोई व्यक्ति जो जो व्यक्ति मिलता कुछ ना कुछ ऐसी ही लीला उसके साथ करते। तो ऐसा नहीं दुख कारो मने नया, उनका व्यवहार से किसी के मन में दुख नहीं होता था कि अरे ये निमाई ने ऐसा कर दिया या उनका नैवेद्य खा लिया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। सब किसी के मन में दुख नहीं होता था, सबे सुख पाए। बल्कि जब निमाई के साथ उनका व्यवहार होता था तो उन्हें बड़ा सुख मिलता था, बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार से अद्भुत लीला, अद्भुत बाल चापल्य भगवान ने दिखाया और सभी को सुखी किया, सब नवद्वीप वासियों को। तो अब एक वल्लभाचार्य, वहाँ पर एक बड़े पंडित थे कुछ दूसरे ग्राम के, उनकी लड़की थी लक्ष्मी नाम की। वे लक्ष्मी क्या थी, स्वयं लक्ष्मी जी थी। तो भगवान जिस प्रकार से यहाँ अवतार लिए तो उनके घर में लक्ष्मी जी अवतार ली। तो लक्ष्मी जी भगवान की नित्य कांता है। तो एक दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम, देवता पूजिते आइल करी गंगा स्नान। एक दिन वल्लभाचार्य की कन्या जिनका नाम लक्ष्मी है, वे देवता देव पूजा के करने के लिए ही आई और गंगा स्नान करके देव पूजा करने के लिए वहां पर आई। तारे देखी प्रभु लहैल साभिलास मन, लक्ष्मी चित्ते सुख पाइल प्रभुर दर्शन। तो उनको देखकर भगवान ने उनके साथ भी ऐसी लीला का विचार किया और भगवान देखते ही पहचान गए तो लक्ष्मी है, साक्षात भगवान की नित्य कांता है। तो स्वाभाविक ही भगवान उनके प्रति अभिलाष युक्त मन वाले हुए और लक्ष्मी चित्ते सुख पाइल प्रभुर दर्शन। और लक्ष्मी को अपने नित्य पति का जब दर्शन हुआ तो उनके मन में भी बड़ी सुख की स्फूर्ति हुई। साहजिक प्रीति दुहार करिल उदय, बाल्य भावे छन्न तनु हैल निश्चय।
उनकी जो सहज प्रीति है लक्ष्मी जी की भगवान के प्रति और भगवान की लक्ष्मी जी के प्रति वह स्वाभाविक उदय हो गई, लेकिन फिर भी बाल्य भाव के कारण वह छन्न रही, क्योंकि बाल्य रूप में है तो वह जो प्रीति स्वाभाविक है वो ढकी रही, वैसी प्रस्फुटित नहीं हुई। हईल तनु हईल निश्चय, दुहा देखी दुहार चित्ते हईल उल्लास, देव पूजा छैले छले कैल दुहे प्रकाश। दोनों को देखकर दोनों के चित्त में उल्लास हुआ और देव पूजा के छल से दोनों रूपों में लक्ष्मी जी ने अपना प्रकाश किया और भगवान ने भी अपना प्रकाश किया। अपने स्वरूप का प्रकाश का मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है या जो वास्तविक भाव है वह प्रकाशित हुआ कि ये साक्षात लक्ष्मी है और ये साक्षात नारायण है। तो प्रभु कहे आमा पूज, वही बात जो उनसे कहा था, वे भी जब सामग्री लेकर आई तो उनसे बोले वे तो नित्य ही उन्हें पूजती हैं, अन्य देवताओं को तो लक्ष्मी पूजने नहीं जा रही हैं, उनके तो नित्य ही पूज्य वो हैं। तो प्रभु कहे आमा पूज आमी महेश्वर, आमारे पूजी ले पावे अभिप्सित वर। देखो मैं ही परमेश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ, इसलिए तुम मेरी ही पूजा करो और मेरे पूजा करने से तुम जो भी इच्छित वर रखते हो वो तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा जब कहा तो लक्ष्मी तार अंगे दिल सपुष्प चंदन, और सबने तो पूजा नहीं की थी, लेकिन ये तो लक्ष्मी जी हैं, इन्हें तो स्वाभाविक ही भगवान ने कह दिया कि तुम पूजो, तो स्वयं लक्ष्मी जी ने ही उन्होंने स्वयं पूजा की। उन कन्याओं से तो जबरदस्ती पूजा ग्रहण की भगवान ने, और यहाँ स्वयं इन्होंने लक्ष्मी जी ने पूजा की और भगवान को सुंदर पुष्प और चंदन आदि अर्पित किया। मल्लिकार माला दिया करिल वंदन, और मल्लिका पुष्पों की सुंदर माला भगवान को अर्पित की और वंदना की उनकी। प्रभु तार पूजा पाइया हंसीते लागिल, श्लोक पढ़ी तार भाव अंगीकार कैल। प्रभु भगवान ने उनकी पूजा को ग्रहण करके हंसने लगे और एक श्लोक बोलकर, बालक ही हैं अभी लेकिन वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, एक श्लोक बोलकर उनके भाव को, जो उनके हृदय का भाव था, भाव यही था कि उनके प्रति उनके नित्य स्वामी हैं, तो अपने नित्य स्वामी के रूप में जो उन्होंने उनकी सेवा की थी उस भाव को स्वीकार किया और ये श्लोक उच्चारण किया जो श्रीमद् भागवत में उन्होंने गोपियों को कहा, जो वहाँ कन्या उनकी पूजा कर रही थी कात्यायनी देवी की यमुना जल में स्नान करके, तो उस समय जो भगवान ने कहा था वह श्लोक उच्चारण किया। संकल्पो विदितः साध्यो भवती नाम मदर्चनम, मयानुमोदितः सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। ये भागवत में जो वर्णित है कि गोपियों ने, कुछ गोपियां यमुना जी के जल में स्नान करके कात्यायनी देवी की अर्चना करने लगी और अर्चना में उनसे यही प्रार्थना करने लगी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिंग में कुरुते नमः, कि हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हम आपको नमस्कार करती हैं, आप हमें कृपा करिए कि नंद गोप के जो सुत हैं वे हमारे पति रूप में हमें प्राप्त हों। इस प्रकार से वे गोपियाँ अर्चना कर रही थी। उसी समय जो चीर हरण की लीला करने के लिए भगवान वहाँ गए थे, तो वहीं पर ये इन्होंने कहा था, क्योंकि सारी पूजाओं को वास्तव में भगवान ही ग्रहण करते हैं और उनके फल भी भगवान ही प्रदान करते हैं। वो देवता तो बस मध्यस्थ होते हैं, लगते हैं कि देवता प्रदान कर रहे हैं, बाकी सब भगवान की इच्छा से ही होता है। तो वे पूजा भगवान के लिए कर रही थी, तो वहीं वो चीर हरण भगवान ने किया। तो इस पर लोग जो कहते हैं कि भगवान ने चीर हरण क्यों किया, क्योंकि वे भगवान को ही पति बनाना चाह रही हैं, भगवान के पति बनाने के लिए ही वे गोपियाँ वहाँ पर पूजा कर रही थी। तो उनकी पूजा सफल हुई, सफलता दिखाने के लिए ही भगवान ने वहाँ चीर हरण की लीला की थी। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, जो जिस संकल्प से तुमने पूजा की है वहाँ पर उसका अर्थ यह है, श्लोक है, साध्वीगण तुम्हारी पूजा का तात्पर्य मैं जान चुका हूँ। संकल्पो विदिता साध्यो भवती नाम मदर्चनम, जो मेरी अर्चना की है, मेरे लिए जो तुमने पूजा की है, उस संकल्प को, उस उद्देश्य को मैं जान चुका हूँ। इसलिए ताहत ही आमार विशेष आनंद, तुम्हारा आशय सिद्ध हिवार योग्य बटे की, इसलिए मुझे प्रसन्नता है और जो तुम्हारे हृदय की इच्छा है वह शीघ्र ही सिद्ध होगा, यानी सत्य होगा, जो जिस कामना से तुमने यह पूजा की है। संकल्प विदिता साध्य, भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का